Hello students, in today's class we are going to see 6th standard Marathi lesson number 5, that is ice path. So in this video we are going to see explanation of this chapter. So let's start. ऑलरेडी इसके पहले के चैप्टर्स अपलोडेड हैं, एक्सप्लेनेशन सबके अलग से प्लेलिस्ट है स्टैंडर्ड 6 मराठी एक्सप्लेनेशन, तो ऐसा करके है, उसमें आप देख सकते हो, आपको सारे एक्सप्लेनेशन मिल जाएंगे। ठीक है, तो अभी यहाँ पे लेटर है, ये जो है चैप्टर, ये पत्र है, पत्र ही ये चैप्टर है। ठीक है, यहाँ पे देखिए लिखा है तीर्थ रूप आइस शीर साष्टांग नमस्कार, यानी तीर्थ रूप आइस, माँ कैसी है, तीर्थ रूप में है, और मैं आपको साष्टांग नमस्कार करती हूँ। साष्टांग क्या होता है, जैसे भगवान रहते हैं तो भगवान के सामने आप कैसे पूरा लेट के पैर छूते हैं, तो उसको बोलते हैं साष्टांग या दंडवत प्रणाम। वो तो यहाँ पर डेट भी लिखा है, डेट भी ओके। माझं पत्र मिळाल्यावर तुला आश्चर्याचा धक्का बसला असेल ना। मतलब वो ओवी है, अपनी माँ को प्रणाम करते हुए पत्र लिखती हुए कहती है कि मेरा पत्र देखकर आपको आश्चर्य होगा, है ना। ऐसा पूछी, आपको आश्चर्य हुआ होगा। ओवी रोज तर आपल्याशी फोनवर बोलते, मग आज अचानक तिने आपल्याला पत्र का बरं लिहिलं असेल। कि बोलती है कि मेरा पत्र देखकर आपको आश्चर्य होगा, क्योंकि हम तो रोज़ फ़ोन पर बात करते हैं, फिर मैंने अचानक पत्र क्यों लिखा। असा प्रश्न पडला असेल ना तुला, यही आप सोच रही होंगी ना। देखो यहाँ पे लिखा है ना कि हम लोग तो डेली फ़ोन पे बात करते हैं, पर अचानक से आज पत्र क्यों लिखा है। मी सुट्टीत इथे आजोडी राहायला आल्यापासून आपण रोज फोनवर बोलतो, पण आज आजीने मला तिने जपून ठेवलेला पत्रांचा खजिना दाखवला। बोलती है कि यहाँ उसकी माँ बताती है। अच्छा, यहाँ पे तीर्थ रूप का मतलब क्या होगा, पूजनी। ठीक है, और शिर का मतलब होता है सिर, और साष्टांग का मतलब नमस्कार, सिर झुकाकर प्रणाम। ओके, और प्रश्न पढ़ला यानी मन में सवाल आया। तो अभी आगे देखते हैं। तो यहाँ मैं छुट्टी में आजी के यहाँ पे रहने आई थी, सो हम रोज़ फ़ोन पर बात करते थे, पर आज तो बोलती है कि छुट्टियों में वह नानी के घर आई है। यहाँ आने के बाद वह रोज़ फ़ोन पर मतलब माँ से बात करती थी, कि हम लोग आपस में बात करते थे, पर लेकिन आज आजी ने उन्होंने अपना पत्र का खजाना दिखाया। मतलब नानी ने बोला कि पत्र लिखने की आदत डालो। आजी लग्न करून सासरी आल्यावर पणजीने आजीला लिहिलेली सगळी पत्र आजीने जपून ठेवली आहेत। तो नानी ने समझाया कि पत्र को बार बार पढ़ सकते हैं, इसलिए आजी ने क्या किया, यहाँ पे सारे पत्र उन्होंने अच्छे से रखा हुआ है। और आईची आठवण आली, और बताती हैं कि अजूनही ती पत्र ती पुनः पुनः वाचते, कि वही पत्र बार बार पढ़ती हैं। तो जो पत्र आपके पास है वो बार बार पढ़ सकते हो, जब मन करे तब पढ़ सकते हो, है ना। तो इसका अपना एक आनंद होता है। फोनवर बोलण्यापेक्षा पत्रामधून आपलं मन मोकळं करण्याची कल्पना मला फारच आवडली, म्हणून मीही पत्र लिहायचं ठरवलं। तो यहाँ पे बोलती है, तो यहाँ पे जब उसे उसकी नानी बोलती है कि बार बार हम पढ़ सकते हैं, उसका अलग आनंद होता है, जब मन करे तब पढ़ सकते हैं, तो इसी कारण म्हणून मीही पत्र लिहायचं ठरवलं, इसीलिए मैंने भी आज पत्र लिखा। आजी म्हणाली, आजीने बोला, पूर्वी आम्ही सारेजण पोस्टमॅन काकांची आतुरतेनं वाट पाहायचे। मतलब क्या बोलते हैं, पहले टाइम में क्या करते थे, हम सभी जो पोस्टमैन काका होते थे, सब लोग बहुत आतुरता से उनकी वाट जो होते थे, यानी उनका रास्ता देखते थे। आपल्या आवडत्या व्यक्तीने आपल्याला लिहिलेले पत्र पोस्टमैन काकांकडून मिळालं। तो हमारे जो पसंदीदा व्यक्ति होते हैं, जो घर के मेंबर्स होते हैं, वो हमारे लिए पत्र लिख के पोस्टमैन काका से
उनसे हमें मिलता है की आमचा आनंद गगनात मावेनासा व्हायचा। तो हमारा जो आनंद होता है वो आसमान में होता है। ठीक है, यहाँ पे ये सब बताती है वो उसकी नानी। आई, मी इथे खूप मजा करत आहे, मैं यहाँ खूप मजा कर रही हूँ। हिरवेगार डोंगर, झुळझुळ वाहणारी नदी, पिकानी भरलेलं शेत। तो बोलती है मैं यहाँ खूब मज़े कर रही हूँ। यहाँ पे क्या है, हरे भरे पहाड़ है, झुळझुळ बहती हुई नदी है। ठीक है, और मतलब झरने हैं, और पके हुए जो मतलब कि हरियाली है, मतलब जो खेत हैं वो उसमें फसल है, फसल से भरे हुए खेत हैं। गांव में मतलब कि गांव में जो पक्षियों की चहचहाहट है वो बहुत सुंदर लगते हैं सब कुछ। मतलब यहाँ पे गाँव गवत फुलान मतलब जो घास फूल सब यहाँ वहाँ ऐसे हिलते रहते हैं। तो निसर्ग की सुंदर मतलब सुंदर यहाँ पे है, हरियाली है, ये सब देखने में बहुत सुंदर लगता है। आता दरवर्षी सुट्टीत मी आजीच्या गावाला याचा ठरवलं। तो ऐसा बोलती है वो। तो आजीच्या हाथ सी भाजी भाकरी मतलब आजी के हाथ की भाजी भाकरी बहुत ही स्वादिष्ट लगती है, और इसलिए मुझे पिज़्ज़ा बर्गर इन सब की तो याद भी नहीं आती, ऐसा वो बोलती है। काल मी आजो बारोबर देवळात कीर्तन ऐकायला गेले होते। कल मैं आजो बाबा बरोबर यानी कि कल मैं नाना के साथ कीर्तन सुनने गई। कथा काव्य नाट यांचा सुंदर मिलाप म्हणजे कीर्तन। तो वहाँ पे इतने लोग मतलब कि बताती है कि वहाँ पे काव्य कथा नाटक ये सब का सुंदर मिलाप मतलब कीर्तन सब कुछ हो रहा था। तो ऐसा आजोबा ने बताया, ते कीर्तन ऐकल्यावर मला समजलं। तो यहाँ पे वो बोलते हैं, आजोबा बोलते हैं कि ये जो कीर्तन है ये सबको क्या करता है, एक साथ लाता है, एक साथ मिलाता है। ठीक है, कीर्तनाचा कार्यक्रम एवढा रंगला कि 2 तास कसे गेले तो समझलंच नहीं। कीर्तन कार्यक्रम का ऐसा रंग था, इतना अच्छा था सब कुछ कि 2 घंटे मतलब कि 2 तास मतलब सब लोग उसमें थे। इतना आनंद आया कि 2 घंटे कब बीत गए पता ही नहीं चला। सगळेजण कीर्तनात दंग होऊन गेले होते। सब लोग उस कीर्तन के भक्ति में डूबे हुए थे। दंग यानी मग्न होना, और समझना नहीं मतलब बिल्कुल समझ नहीं आया। ठीक है, आजोबा रोज शेजारच्या मुलांना गोष्टी सांगतात। तो वो भी बताती है कि उसके नाना रोज पड़ोस के बच्चों को कहानियाँ सुनाते हैं। शेजार से मतलब पड़ोस के। ठीक है, बच्चों को क्या सुनाते हैं, कहानियाँ। रात्रि जेवण झाले, तो बोलते रात के भोजन के बाद की मोकळ्या आभाळाखाली चांदण्यात हा गोष्टींचा कार्यक्रम रंगतो। कि रात को भोजन के बाद सभी बच्चे खुले आसमान के नीचे बैठकर कहानी सुनते हैं। मोकळ्या आभाड़ खाड़ी मतलब खुले आसमान के नीचे, कार्यक्रम यानी आयोजन। तो ये चांद की रोशनी में खुले आसमान के नीचे ये कार्यक्रम होता है। तो इसमें क्या, इस कार्यक्रम में क्या होता है, रात में या मुलांना भेट म्हणून देण्यासाठी गोष्टीची काही पुस्तक आजोबांना हवी आहेत। तो बच्चों को उपहार देने के लिए उसने नाना को कहानी की कुछ किताबें भी दी हैं। ठीक है, मतलब किसने दिया, वो भी बताती है कि मैंने नाना को बच्चों को ऐसा गिफ्ट देने के लिए पुस्तक दी हैं कई सारे। तू मी मुंबईहून येताना नक्की आण, यानी कि नानी ने कहा है कि छुट्टियां खत्म होने के बाद माँ के साथ फिर 4 दिन रहने आ। आणि हो, आजीने तुला निरोप दिला आहे की सुट्टी संपत आल्यावर न्यायला येशील तेव्हा 4 दिवस राहायलाच ये। यानी वही गतियोगी से माँ के बात बोलती है कि माँ ऐसा बोल रही है, आजी ने ऐसा निरोप दिया है मतलब कि ऐसा बोली है कि ये छुट्टी ख़त्म होने के बाद मुझे मतलब 4 दिन रहने के लिए फिर से आओ। तो यहाँ पे बोलती है, आई तू हे पत्र वाचलेस। माँ से कहती है कि आई पत्र पढ़ने के बाद
उसका उत्तर भी पत्र के द्वारा ही भेजो, ठीक आहे. मलाही पत्र मिळाल्याचा आनंद अनुभवायचा आहे. तो मतलब मुझे भी पत्र मिलने का अनुभव करना है कि पत्र मिलने के बाद कैसा अनुभव होता है. तीर्थरूप बाबा ना माझा शीर साष्टांग नमस्कार सांग, और फिर अपने पिताजी को प्रणाम करती है और पत्र समाप्त करती है. तुझे लाड़की ओवी, तेरी बेटी माँ ओवी. अब उसके बाद ये हम देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर, एक्सप्लेनेशन इसका 5th के बाद 6th चैप्टर देखेंगे, ठीक है. कोई वीडियो चाहिए कमेंट सेक्शन में बताइए. चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी नई वीडियो अपलोड करूँ आपको उसका नोटिफिकेशन इजीली मिल जाए, ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़े आपको. तो यहाँ पे ये पूरा अगर हम देखें इसका क्या है समरी देखें तो ओवी छुट्टी में अपने ननिहाल गई है, नानी के घर गई है. वहाँ नानी की प्रेरणा से वो अपनी माँ को पत्र लिखती है. पत्र में वो गाँव की सुंदरता, नाना नानी के साथ बिताए हुए आनंदमय समय, कीर्तन, कहानियाँ और गाँव के जीवन का वर्णन करती है. अंत में वह माँ से भी पत्र द्वारा उत्तर भेजने का आग्रह करती है क्योंकि पत्र पढ़ने का आनंद फ़ोन पर बात करने से अलग और विशेष है.